इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर सीडीए का ऑपरेशन, दफ्तर का एक हिस्सा गिराकर ऑफिस सील कर दिया गया। पुलिस ने पार्टी सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। इंतजामिया की टीमों ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सीडीए हुकाम के मुताबिक कार्रवाई तजावजात और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए की गई। मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। प्लॉट मालिक की जानिब से खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। पहला नोटिस 19 नवंबर 2020 को, दूसरा नोटिस 22 फरवरी 2021 को और तीसरा नोटिस 14 जून 2022 को जारी किया गया। 4 सितंबर 2023 को खिलाफ वर्जियां खत्म न करने पर शोकास नोटिस भी जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। सीडीए एहलकारों से पूछा कोई ऑर्डर है तो दिखाएं, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद उन्हें गिरा देते। उनका मजीद कहना था, आप हमारी इमारतें गिरा सकते हैं लेकिन लोगों से उनका नजरिया नहीं छीन सकते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, ऐवान में इस मामले को उठाएंगे। फॉर्म 47 की पैदावार फाशिस्ट हुकूमत को इन ओछे हथकंडों का जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन सीडीए और आईजी इस्लामाबाद को पार्लियामान की इस्तेहकाक कमेटी के सामने तलब करेंगे। हुकूमत के सियासी इंतकामी ऑपरेशन के दौरान मुजाहिमत करने पर पुलिस ने हमारे जिला सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमारात के सदर की मुलाकात में अहम पेशरफ्त शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादले ख्याल। अबू धाबी में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूएई से कर्ज नहीं मुश्तरका सरमायाकारी चाहता है। हमने कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। 4 जून को चीनी सदर से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। सी पैक के हवाले से एमओयू पर दस्तखत भी करेंगे। IMF की तजवीज़ पर बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी कीमत में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशगी शामिल करने पर गौर। बिजली की बुनियादी कीमत में 17 रुपए फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करने की तजवीज़। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपए फी यूनिट तक शामिल किए जाने का इम्कान। बिजली की बुनियादी कीमत फी यूनिट 35 रुपए तक मुकर्रर करने की भी तजवीज़। आइंदा माली साल में बिजली सार्फिन पर 347 अरब रुपए का बोझ डालने की तजवीज़ दी गई। बिजली खरीदारी में 21.37% सूद भी सार्फिन से लेने की सिफारिश। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बेल आउट पैकेज के लिए पेश की इक़दामात पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान को 40 रोज के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी और कानून साजी करना होगी। पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म, सरकारी इदारों, पेंशन, आमदन में तोसी, महंगाई के हिसाब से मॉनिटरी पॉलिसी समेत तमाम अहम शोबों पर बात की गई। फ्री कैन के एक्शन पॉइंट्स, उनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान्स पर इतफाक। टैक्स कवानीन में तरामीम की मंजूरी के बाद IMF वफ़द जून के आखिर और जुलाई के आगाज में मुआहिदे का जायजा लेगा। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। 40 शुगर मिल्स बंदिश का शिकार हैं। चीनी बरामद ना होने पर शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ की ECC को चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में दायर अपीलों पर फैसला महफूज। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की सदा सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने केस की समाअत की। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अलीमा खान कहती हैं, इद्दत में निकाह का केस अदालत में आना ही नहीं चाहिए था।
अगर फैसला सुना दिया जाता तो बुशरा बीबी आज ही रिहा हो जाती। की अबडक्शन यानी कि गैब करना या ये किया गया, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़म्मत करेंगे। अजहर साहब और मियां असलम साहब अब कानूनी कार्रवाई करके और फील्ड पर वो बाहर आए और पंजाब में पार्टी को लीड करें। इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं ये पर्दे वाहिद के हैं और उस पर्दे वाहिद के फैसले से मुल्क 2 लाख हुआ। एक इदारे की सियासत में मुदाखलत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद पर रियासत का लिबादा नहीं ओढ़ सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान में फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को अगर गिरफ्तार किया गया तो असेंबली के अंदर मजम्मत करेंगे। हमारा पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होगा। अगर मियां असलम इकबाल से दबाव पर किसी किस्म का बयान लिया गया तो हम नहीं मानेंगे। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें और पार्टी को लीड करें। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको भी सजा दी गई। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की कमजोरी नहीं है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन 3 हाई कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार का कहना है पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। उधर विफाकी हुकूमत ने टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का भी तस्करा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने को तौहीन अदालत समझा जाएगा। हमलावरों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, ब्लेड से हमला नहीं किया गया। डॉक्टर्स ने भी कहा यह ब्लेड का जख्म नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल और बटवा था, हमलावरों ने वो नहीं छीना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू, बोले बानी पीटीआई से मिलने गया तो देखकर मुस्कुराए, शीशे की दीवार की वजह से हाथ नहीं मिला सका। क्राइसिस आता है तो खुदा हिम्मत भी देता है, कैंसर से लड़ते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। मजीद कहा JUI के साथ तहरीक चलाने पर किसी हद तक इत्तफाक हो चुका है। मुस्लिम लीग नून मैंडेट चोर है, उससे बात नहीं होगी। रऊफ हसन पर हमला केस की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रऊफ हसन के चेहरे पर आहनी मुक्का लगने से भी जख्म आए। रऊफ हसन ने इब्तदाई तिबी इमदाद PAF अस्पताल से ली। रऊफ हसन को 5 इंच गहरा जख्म आया, 19 टांके लगे। किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आईन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का इंतकामी सियासत ना करने का ऐलान, कहते हैं जुल्म के बावजूद हमें किसी से इंतकाम नहीं लेना, हमारी तरफ से सबके लिए आम माफी है। मुल्क कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए, क्लैश ऑफ टाइटन्स खत्म होना चाहिए। बानी PTI मुल्क की मईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। विफाकी हुकूमत की दावत ना मिलने पर सूबाई हुकूमत नाराज। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से तासुब इंतहा को पहुंच चुका। SIFC एपेक्स कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वजीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के ऐवानों में सूबे के वसाइल से मुतालिक मुतसबाना फैसले नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1550 अरब रुपए से जायद रखा गया। नए टैक्स लगाने की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया गया। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहदे से सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब से जायद, बंदोबस्ती और कबायली इजलाह के लिए मुख्तस
सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से ज्यादा का फंड रखा गया। नौजवानों को कर्जों की फराहमी और दीगर अमूर के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज। सूबे में तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज। एराजी इंतकाल पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रेवर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल आसिम मुनीर से जर्मन आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस मास की मुलाकात। सिपा सालार से जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर जर्मन वजीर ममलिकत बराए अमूर खारजा और सेक्रेटरी वजारत दिफा ने भी मुलाकातें की। जनरल आसिम मुनीर ने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गॉड लीगन का भी दौरा किया। एशियन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी? 15 रुकनी टीम का ऐलान ताखीर का शिकार। टीम का ऐलान आज होने की तवक्को। स्क्वाड में 3 रिजर्व प्लेयर्स को भी एंट्री मिलेगी। फास्ट बॉलर हसन अली को पहले ही T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। ICC को स्क्वाड भेजने की आखिरी तारीख 25 मई है। अब तक दीगर तमाम टीमें स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। आलमी कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमरीका में खेला जाएगा।